एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो दिल का भला मगर हालात का मारा हुआ था। इसकी बीवी अक्सर इसे कहती रहती, जाओ कुछ कमा के लाओ, घर में फाके हो रहे हैं। बीवी की बातें इस गरीब के दिल पर बोझ डाल देती। एक दिन इसने सोचा कि अब हाथ पर हाथ धरे बैठने का कोई फायदा नहीं। इस रोज इसने अज़्म किया और रोजी की तलाश में घर से निकल खड़ा हुआ। चलते चलते वो दूर निकल गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था और दोपहर का वक्त करीब आ गया। धूप तेज थी, गर्मी बदन को झुलसा रही थी। गरीब ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो थक कर गिर जाऊंगा, बेहतर है कि जरा सा आराम कर लूं। यूं वो एक घने जंगल के किनारे जा पहुंचा। जंगल की हवा ठंडी थी और परिंदे चहचहा रहे थे। इसने एक बड़े दरख्त की छांव देखी और सोचा, ये जगह तो आराम के लिए बेहतरीन है। जरा देर सस्ता लूं, फिर दोबारा सफर शुरू करूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के नीचे बैठ गया, अपनी गठरी जमीन पर रखी और ठंडी हवा का मजा लेते हुए आंखें बंद कर ले। गरीब आदमी अभी दरख्त के नीचे सस्ता ही रहा था कि अचानक झाड़ियों में ससराहट हुई। इसने आंखें खोल कर देखा तो एक लंबा सा सांप इसके सामने रेंगता हुआ आया और सीधा इसकी खाली गठरी में घुस गया। गरीब ने पहले तो डर के मारे पसीना पसीना हो गया, फिर अचानक इसके ज़हन में एक अजीब सा ख्याल आया। वो बोला, क्या खबर ये सांप ही मेरे दुखों की दवा हो। मेरी बीवी रोज मुझे ताने देती है, रोज झगड़ा करती है। अगर ये सांप इसको डस ले तो शायद मैं इसकी जुबान से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊं। यूं इसने गठरी को बंद कर दिया, कंधे पर रखा और सीधा अपने गांव की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता वो यही सोचता रहा कि बीवी को ये दुखाकर इससे हमेशा के लिए निजात पालेगा। उधर पहुंचते ही इसने वो गठरी संभाल कर संदूक में रख दी। लेकिन आपको तो पता ही है, बीवी की एक आदत हमेशा सब पर भारी पड़ती है। वो धराया हुआ सामान सबसे पहले खोल कर देखती थी। बीवी ने जब संदूक खोला और सांप को देखा तो डरने के बजाय गौर से देखने लगी। अचानक इसकी नजर सांप की खाल पर पड़ी। सांप की खाल धूप में चमक रही थी, जैसे सब्ज और सुनहरी धागों से बनी हो। बीवी खुशी से चलाई, ये सांप नहीं, ये तो नायाब नवोली का हारा है। इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं। हम इसे बादशाह के दरबार में पेश करते हैं और इसके बदले में सोना चांदी लेते हैं। गरीब ने फौरन हारा संभाला और दोनों बादशाह के महल की तरफ चल दिए। जब बादशाह ने वो कीमती नवोली का हारा देखा तो हैरान रह गया। वो बोला, ये हारा बहुत कीमती है, इसके बदले में तुम्हें दौलत जरूर मिलेगी। आज सुबह से शाम तक खजाने से जितना सोना चांदी अलिफाते सकते हो वो सब तुम्हारा है। यूं गरीब और इसकी बीवी खजाने के कमरे में गए। दिन भर सोना चांदी और कीमती पत्थर अपने थैलों में भरते रहे। शाम तक उनके पास इतनी दौलत जमा हो गई कि वो फकीर से अमीर बन गए। बादशाह के पास दौलत की कोई कमी ना थी, लेकिन इसके दिल में एक बड़ी कमी थी, इसकी कोई औलाद ना थी। वो अक्सर अफसुर्दा रहता और सोचता, मेरा वारिस कौन होगा, मेरी सल्तनत किसको मिलेगी। एक दिन जब शहजादी दरबार में सैर कर रही थी तो अचानक इसके जहन में ख्याल आया कि कीमती नवोली का हारा देखो, जो हाल ही में आया था। इसने एक खादमा को हुक्म दिया, जाओ वो हारा लाओ ताकि मैं इसे देख सको। नौकरानी फौरन गई, लेकिन जब संदूक खोला तो हैरान रह गई। वहां हारा मौजूद ना था, बल्कि इसकी जगह एक नन्हा सा बुच्चा पुड़ा मुस्कुरा रहा था। और नौकरानी के होश उड़ गए। वो भागती हुई शहजादी के पास पहुंची और कहा, आलिया, वहां हारा नहीं है, लेकिन कुछ अजीब सा है, अब खुद चलकर देखे। शहजादी खुद संदूक तक पहुंची। जैसे ही ढक्कन खोला इसकी नजरें ठहर गई। अंदर एक मासूम बुच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देख रहा था। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने फौरन बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, यह हारा नहीं, ये तो खुदा का तोहफा है। आज मेरे नसीब ने मुझे दुनिया का सबसे कीमती खजाना दे दिया है। फिर इसने दरबार में ऐलान करवाया, बादशाह को खबर दो कि हमारे घर में वारिस आ गया है। यूं दिन गुजरते गए और बादशाह का वो मिला हुआ बुच्चा बड़ा होकर जवान हो गया। वो निहायत नेक दिल, बहादुर और अक्लमंद निकला। बादशाह इसे देखकर खुश होता और सोचता, यही मेरा वारिस होगा, यही मेरी सल्तनत संभालेगा। अब वक्त आ गया है कि इसके लिए मुनासिब रिश्ता तलाश किया जाए। चुनांचे बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ इस बादशाह की बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता मांगो, मगर शर्त यह है कि बेटी सिर्फ उसी की हो जिसका एक ही बुच्चा हो, ताकि हमारे वारिस और उनके वारिस का खून यकसा शान वाला हो। उधर दूसरी तरफ एक और सल्तनत में एक बादशाह था जिसकी एक बेटी थी। इसने भी अपने वजीर को भेजा और कहा, जाओ मेरे बेटी का रिश्ता इस बादशाह के बेटे से मांगो, लेकिन याद रखो लड़का सिर्फ उसी का होना चाहिए जिसका एक ही बेटा हो। यूं दोनों वजीर अपने अपने बादशाहों के पैगाम लेकर निकले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों एक ही जंगल के किनारे शेर के भाव गौ के पास आपस में मिल गए। दोनों ने बातचीत की और मालूम हुआ कि मकसद तो एक ही है, एक बादशाह का एक बेटा है और दूसरे की एक बेटी। दोनों ने सोचा, ये तो किस्मत का इशारा है।
रिश्ता तो बिल्कुल बनता है। इन वजीरों ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें बदल ले ताकि दरबार में सबूत के तौर पर पेश कर सके और फिर अपने अपने बादशाहों के पास वापस रवाना हो गए। वापसी पर दोनों बादशाह खुशी से अलिफात है कि इनके दोनों को अपने वारिस के लिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया था। बादशाह के मरने के बाद लालवी बादशाह और इसकी माँ के लिए हालात मुश्किल हो गए। वजीरों ने आपस में साजिश की और दोनों को महल से निकाल दिया। वो अपने ही घर से बेघर हो गए। लालवी बादशाह और इसकी माँ रोते बिलखते जंगल की राह पर निकल पड़े। पेट की भूख और रहने की जगह की तलाश ने उन्हें दरबदर कर दिया। आखिरकार वो दूसरे बादशाह के दरबार पहुंचे, वही बादशाह जिसकी बेटी का रिश्ता लालवी बादशाह से तय हुआ था। बादशाह ने उन पर तरस खाया और कहा, तुम्हें मेरे महल में नौकरी करनी होगी। मेरी बेटी हीरा शहजादी का बिस्तर बिछाओगे, इसकी खिदमत करोगे। इसकी माँ भी हीरा शहजादी की खिदमत करते हुए अपनी किस्मत पर आहें भरती और इन दिन गुजरते गए। महल के बादशाह और शहजादी हीरा को अभी तक कुछ खबर ना थी कि लालवी बादशाह और इसकी माँ से उनका रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। वो दोनों तो किस्मत के धक्के खाकर महल में नौकरी कर रहे थे। एक दिन शहजादी ने देखा कि लालवी बादशाह की माँ हमेशा रू रू कर काम करती है। इसने तजस्सुस से पूछा, बावड़ी अम्मा, तुम हर वक्त क्यों रोती रहती हो? आखिर तुम्हारे गम का राज किया है? बूढ़ी माँ ने आह भरी और आहिस्ता से कहा, बेटी, कभी तुम मेरी बहू बनने वाली थी, मगर अब तुम्हें कोई और ले जाएगा। शहजादी हीरा ये सुनकर चौंक अलिफाते। इसने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? बूढ़ी माँ ने अपने पुराने कपड़ों के कोने से एक पुरानी तस्वीरें निकाली और शहजादी को दिखाए। देखो, ये तस्वीर तुम्हारी है और ये मेरे बेटे लालवी बादशाह की। ये रिश्ता बरसों पहले तय हुआ था। शहजादी तस्वीर देखकर हुकुआ बकुआ रह गई। इसने लरजती आवाज में कहा, ये तो वाकई मेरी ही तस्वीर है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ बताओ। कैसे बादशाह बीमार होकर मर गया? कैसे वजीरों ने साजिश की और कैसे वो दरबदर होकर यहाँ नौकरी करने पर मजबूर हो गए? शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। इसने रोते हुए कहा, काश मुझे पहले पता होता, काश मैं तुम्हें पहचान लेती। और इन पहली बार लालवी बादशाह और शहजादी हीरा के बीच असल रिश्ता आश्कार हुआ। ओ, बूढ़ी माँ के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद शहजादी हीरा ने नम आंखों से कहा, अम्मा, अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर देखना चाहती हूँ। अम्मा ने आह भरी और सर झुका लिया। इसका बेटा लालवी बादशाह अब महल के घोड़ों की देखभाल करता था। वो दिन रात अस्तबल में मेहनत करता, घोड़ों को चारा डालता, पानी पिलाता। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शहजादी हीरा महल के बाग की सैर को निकली। नीचे से लालवी बादशाह गुजरा। इसके चेहरे पर अज़्म की चमक और आंखों में अजब नूर था। शहजादी ने पहली बार इसे गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये तो कमाल का हुसैन है, बादशाहों जैसी शान है। आखिर ये महल में नौकर कैसे बन गया? वो दौड़ती हुई अम्मा के पास गई और कहा, अम्मा, अपने बेटे को कल मेरे पास ले आओ, मैं खुद इससे बात करना चाहती हूँ। अगले दिन अम्मा लालवी बादशाह को साथ लेकर आई। शहजादी ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, लालवी बादशाह, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लालवी बादशाह ने ऐजकते हुए सर झुकाया, फिर आहिस्ता से बोला, शहजादी, अगर तुम वाकई मेरे साथ हो तो फिर सुनो, मेरे पास एक राज है। ये कहकर वो शहजादी को अस्तबल के कोने में ले गया। वहां एक हैरानकुन चीज रखी थी, एक गेयार था, लेकिन ये आम गेयार ना था। जब इसे जमीन पर रखकर जप दिया जाता तो वो महल से बाहर निकल जाता और एक और जप देने पर फौरन वापस अंदर आ जाता। शहजादी हीरा की आंखें हैरत से फैल गई। इसने कहा, यह तो जादू है, अब हम कभी भी इस कैद से आजाद हो सकते हैं। लालवी बादशाह ने सर हिलाया। इसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी और इन दोनों ने पहली बार आजादी और मोहब्बत का ख्वाब एक साथ देखना शुरू किया। ओ दोस्तों, कहानी का ये पहला हिस्सा यही खत्म होता है। शहजादी और लालवी बादशाह के बीच ये रिश्ता और वो जादुई गेयार था। आगे चलकर क्या रंग लाएगा? क्या ये दोनों महल से निकल पाएंगे? किस्मत कोई नया खेल दिखाएगी? ये सब आपको मालूम होगा कहानी के दूसरे हिस्से में, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले अब तक पहुंची तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले हिस्से में।